तीसरे बार अवसर जो है वो हमें कल जो अपने आप को उनकी पार्टी में आज कोई है, कल वो होगा या नहीं होगा ये उन्हें मालूम नहीं है। यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी ही रहने वाली है, इसलिए दिल्ली से जो है वो कुछ नेता आ जाते हैं, वो बोर्ड में हमारे मित्रों को जो है वो लगता है कि सारी गारंटियां तो उसको पूरा करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर उनकी गारंटी जो है वो जो देते थे उसको पूरा करते, छत्तीसगढ़ से उनके नेता हैं उनको लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो वो गारंटी दे रहे हैं, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में जो लागू हो गई है? क्या राजस्थान में उन्होंने ये लागू कर दी है? और उसके बाद जो है वो केंद्र में किसकी सरकारें रही हैं? 2017 तक जो है वो कौन सत्ता में था? हमारे प्रदेश में जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है मुकेश अग्निहोत्री, वो आज है वहां पर, कहीं पर भी उन्होंने जो है वो अपनी बात को पूरा नहीं किया। छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में जो है वो उनकी जो स्थिति है वो आरबीआई की रिपोर्ट्स जो है वो अर्थव्यवस्था के बारे में सब। अब ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो कर्ज की जो व्यवस्था की है, इसके पीछे कौन रहा है? 9th फाइनेंस कमीशन जब हिमाचल प्रदेश में आया था, उसके चेयरमैन थे श्री एम के राव, फाइनेंस सेक्रेटरी थे, लेकिन अपनी ही पार्टी के नेताओं से आशंका नहीं है। क्या वीरभद्र सिंह जी अपने आप को जो है वो हिमाचल प्रदेश के जितने भी कांग्रेस के नेता हैं उनसे सबसे बड़ा मानते हैं, और उन्होंने आज तक जो है कुछ किया है इस प्रकार का जिससे उनको आशंका है कि भी ऐसी रेट पड़ सकती है? अगर कुछ किया होगा तभी तो आशंकाएं होती हैं, अगर नहीं किया होगा तो किसी प्रकार की रेट भी नहीं होगी, कुछ होगा भी नहीं। अब मुझे नहीं पता है, केवल मात्र जो है वो अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए इस प्रकार की जो है वो स्टेटमेंट्स दे देना जो है वो कोई अच्छी राजनीति नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। वीरभद्र सिंह जी बोल दिया आपने? चलो वीरभद्र बदल दो आप उसको। क्या वीरभद्र सिंह जी तो चले गए, उनके घर में तो पड़ी थी जिसका है, तो वो कोई इतना बड़ा नेता अभी तक नहीं बना है, नाम तो वीरभद्र का ही आएगा। महिलाओं की देखिए, पहला मेरा जो है वो कहना तो यही है कि वो सत्ता में आएंगे ही नहीं, वो आ ही नहीं सकते, इसीलिए ये गारंटियां दे रहे हैं। ये तो सिर्फ दूसरे स्थान के लिए जो है वो होड़ है, कंपटीशन है, क्योंकि एक दिल्ली की पार्टी भी यहाँ पर जो है वो गारंटियां दे रही हैं। अभी तक वो 3 ही गारंटियां दे पाए थे, इसलिए उनके कंपटीशन में कांग्रेस ने 10 गारंटियां दे दी, जिसमें गोबर भी खरीद रहे हैं वो। और गौमूत्र को जो है वो उसको बोलते हैं कि ये तो भारतीय जो है गौमूत्र पीने वाले हैं। तो ये 10 गारंटियों में जो है वो उनको अपने आप को ही मालूम नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के नेता जो है वो उनको मालूम नहीं है कि क्या गारंटियां दे दी। छत्तीसगढ़ से और राजस्थान से आकर के जो है वो कुछ नेता यहाँ गारंटियां दे रहे हैं। अब उनको ये पता नहीं कि अभी स्वास्थ्य मोबाइल यूनिट हिमाचल प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री मोबाइल यूनिट पहले से ही हर गांव-गांव में जा रहा है, जिसमें डॉक्टर भी होता है, टेक्नीशियन भी होता है, स्टाफ नर्स भी होती है, दवाइयाँ भी होती हैं, टेस्ट भी होते हैं। इनको ये मालूम नहीं कि ये ओपीएस जो है वो केंद्र से बात करके होगी या अपने आप कर लेंगे। इनके लीडर ऑपोजिशन कहते हैं हम केंद्र को तो पूछेंगे नहीं, हम तो एकदम मांगेंगे और दे देंगे, और बघेल साहब कहते हैं कि हम इसके लिए केंद्र से लड़ाई लड़ेंगे। तो उनको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में वो जो है वो ओपीएस नहीं दे रहे हैं, राजस्थान में वो ओपीएस नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर जो है कर्मचारी जो है वो उनके साथ जो है वो आंदोलनरत है।
तो इसलिए ये गारंटीज जो हैं वो इस प्रकार की जो एक राजनीति ये नई प्रारंभ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो गारंटी दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस जो है वो 1952 से राज करती आ रही है, लेकिन कभी उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो को जो है वो छापने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद देखा तक नहीं। कभी उन्होंने अपना कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। इसलिए आज जो गारंटी की बात कर रहे हैं, गारंटी तो तब होगी ये एफिडेविट लिख करके कोर्ट में दें, उसके बाद जो है वो अगर वो पूरा नहीं होती है तो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा सकती है, उसके ऊपर केस किया जा सकता है। अब जो शपथ लेते हैं विधायक, मंत्री, अफसर भी, सब कुछ वो इसलिए ली जाती है कि अगर वो उसकी वायलेशन करेंगे तो उसके खिलाफ केस बन सकता है। ये भी जरा एफिडेविट दें ना इस बात का। सर, कांग्रेस विधायक